Hello students, today we will learn about the executive। आज का हमारा चैप्टर है 4। चैप्टर 4 है एग्जीक्यूटिव इन ए पार्लियामेंट्री सिस्टम और क्वेश्चन है व्हाट इज़ एन एग्जीक्यूटिव, विच आर द टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। बहुत बार आपने ये वर्ड सुना होगा कि एग्जीक्यूटिव, कहीं तहसीलदार के ऑफिस में गए होंगे, वहाँ पे लिखा होता है एग्जीक्यूटिव फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट, या डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में गए होंगे, वहाँ पे एग्जीक्यूटिव वर्ड यूज़ किया गया होता है। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स इसको जानते नहीं हैं कि एग्जीक्यूटिव होता क्या है, इसका मीनिंग है क्या। तो आज हम आज के इस वीडियो में, आज के इस टॉपिक में हम एग्जीक्यूटिव का मीनिंग और इसकी टाइप्स के बारे में जानेंगे। लेट अस नो व्हाट इज़ एन एग्जीक्यूटिव, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। द गवर्नमेंट हैज़ मेनली 3 ऑर्गन्स। गवर्नमेंट के 3 मेन ऑर्गन होते हैं, प्राइमरली 3 ऑर्गन्स हैं। एक है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये 3 ऑर्गन हैं। तो एग्जीक्यूटिव इज़ दैट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। एग्जीक्यूटिव वो ऑर्गन है गवर्नमेंट का विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज एंड पॉलिसीज पास्ड बाय द लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव एक वो ऑर्गन है गवर्नमेंट का जो लेजिस्लेचर कोई पॉलिसीज लॉज बनाती है और एग्जीक्यूटिव उसको इम्प्लीमेंट करता है, ग्राउंड लेवल तक पहुंचाता है। द एग्जीक्यूटिव समटाइम्स इज हिमसेल्फ इन्वॉल्व्ड इन द फ्रेमिंग ऑफ पॉलिसी। अब कभी कभी क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव भी पॉलिसीज बनाने में इन्वॉल्व रहता है, कभी कभी खुद भी ये पॉलिसीज बनाता है, लॉज बनाता है। द एग्जीक्यूटिव डेजिग्नेशंस वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। अब एग्जीक्यूटिव की जो डेजिग्नेशंस हैं वो कंट्री टू कंट्री अलग अलग हैं। हर कंट्री की जो डेजिग्नेशन है जो एग्जीक्यूटिव को दी हुई वो थोड़ी अलग अलग है। इन सम कंट्रीज दे आर कॉल्ड द प्रेसिडेंट। किसी कंट्री में इनको प्रेसिडेंट कहा जाता है। इन सम द किंग, किसी कंट्री में इनको किंग कहा जाता है। वाइल अदर्स मे डेजिग्नेट इट एज द प्राइम मिनिस्टर और द चांसलर। तो किसी कंट्री में इनको क्या कहा जाता है, एज ए डेजिग्नेट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर, तो कहीं पे चांसलर के नाम से इनको डेजिग्नेट किया गया है। द एग्जीक्यूटिव कंप्राइजेस ऑफ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब एग्जीक्यूटिव जो हैं वो प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं। द एग्जीक्यूटिव also includes the administrator or the civil servants। एग्जीक्यूटिव क्या हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं और द सिविल सर्वेंट्स। एडमिनिस्ट्रेटर क्या होते हैं, जैसे तहसील के ऑफिस में तहसीलदार इज़ द एडमिनिस्ट्रेटर। डिस्ट्रिक्ट में डिप्टी कमिश्नर जो है वो क्या है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर होता है, उसको एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है। और ये क्या हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं। सिविल सर्वेंट्स हो गए जो गवर्नमेंट के मुलाजिम होते हैं, गवर्नमेंट के नौकर होते हैं, जो पॉलिटिकली रिप्रेजेंटेशन इनको नहीं मिला हुआ होता है। ये गवर्नमेंट के एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद इस स्टेटस पे पहुंचे होते हैं। द हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल गवर्नमेंट पॉलिसी आर कॉल्ड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स। हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स, जो गवर्नमेंट के हेड्स होते हैं, जैसे प्रेसिडेंट हो गए, मिनिस्टर्स हो गए, गवर्नमेंट के हेड्स जैसे एक डिपार्टमेंटल के हेड हम कह सकते हैं। अब गवर्नमेंट का हेड तो प्राइम मिनिस्टर होता है या मिनिस्टर्स होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। तो जो मिनिस्टर्स होते हैं आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल गवर्नमेंट पॉलिसी आर कॉल्ड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स। जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को आगे इम्प्लीमेंट करते हैं और जिम्मेवार रहते हैं ओवरऑल गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को लागू करने के लिए। फॉर एग्जांपल के लिए एक फाइनेंस मिनिस्टर है, वो अपने डिपार्टमेंट का हर पॉलिसी और लॉ वो फ्रेम करता है। इसी तरह अगर एजुकेशन का मिनिस्टर है तो वो एजुकेशन के रिलेटेड अपनी पॉलिसीज़ और ओवरऑल इंचार्ज होता है अपने डिपार्टमेंट का। इसी तरह हर डिपार्टमेंट का एक मिनिस्टर होता है और वो ओवरऑल इंचार्ज होता है पॉलिसी बनाने के लिए, और उनको पॉलिटिकल क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिव्स कहते हैं, क्योंकि वो पॉलिटिकली उनकी बैकग्राउंड जो होती है वो पॉलिटिकली होती है, क्योंकि वो इलेक्टेड आए हुए होते हैं या रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं लोगों के।
व्हाइल द सिविल सर्वेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे ऑपरेशन, जबकि जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, जो गवर्नमेंट के मुलाजिम होते हैं, वो डे टू डे के कामकाज देखते हैं, डे टू डे का ऑपरेशन देखते हैं, और कॉल्ड द परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स, उनको परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहते हैं। क्यों परमानेंट एग्जीक्यूटिव हैं? क्योंकि जो एक बार एम्प्लॉय सपोज कोई आईएएस करता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का एग्ज़ाम क्वालिफाई करता है और डीसी लग जाता है, तो वो अपनी अगर 25 साल में डीसी लगा है तो 60 साल की एज में वो रिटायर्ड होगा, इसलिए परमानेंट है, उसको तब तक रहना ही रहना है और आगे आगे उसकी प्रमोशन होती रहेंगी और वो परमानेंट है। और इनको पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहा जाता है क्योंकि ये परमानेंट नहीं है, जो 4-5 साल के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव बनता है। अगर गवर्नमेंट रहे तो वो 3 साल तक भी, अगर गवर्नमेंट रहेगी तो 3 साल ही रहेगा, 5 साल रहेगी तो 5 साल तक रहेगा। तो ये था एग्जीक्यूटिव और इसके टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव।